हमारी कोशिश रहती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्कोर आए, आपका 100% बैंड स्कोर आए। सेकंड इज़ आप घर पर बैठकर अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक करें। थर्ड इज़ आप अपने पैसे को सेव करें। बिकॉज मुझे पता है आप जितने मर्जी बड़े इंस्टीट्यूट्स में चले जाओ, आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं आई नो वेरी वेल, बट मैं आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा टास्क वन। और मैं एक चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ, जो इसमें आपको टास्क वन सिखाया जाएगा वो आपको इन द फ्यूचर रिपीट होगा। 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, या फिर 22 अक्टूबर, या फिर 29 अक्टूबर को किसी में भी आ सकता है। और कोशिश रहती है हमारा आईएलटीएस एग्जाम क्रैक करवाने में। देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, चाहे फोर्थ अटेम्प्ट है चाहे फिफ्थ अटेम्प्ट है, हमने आईएलटीएस एग्जाम क्रैक करवाए हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के, और आपका भी करवाऊंगा। मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो। बस शर्त एक वही है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को फुल देखो। एंड अगर आपको प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए देन आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो मैसेज मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। बिकॉज प्रेडिक्शन मटेरियल है जो हमारा पेड है, क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, जो आपको डेली 2 से 3 वीडियोज़ मिलती हैं। एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे एक रिपीटिंग टास्क वन की। आप देख सकते हो एक्चुअल आईएलटीएस एग्जाम एकेडमिक टास्क वन 14 अक्टूबर 2021 को हमें देखने को मिला था, और मोस्ट ऑफ द टाइम टास्क रिपीट हो रहे हैं, और उम्मीद करते हैं दिसंबर तक यही कुछ चलेगा। मैं एवरी डे बिना कोई पैसा लिए, हम कोई 5,000 नहीं लेते, हम कोई 6,000 नहीं लेते, हम कोई 9,000 रुपया फीस नहीं लेते। जो क्लासेस ऑनलाइन सिखाई जाती हैं स्टूडेंट्स को, सेम वैसे ही हम क्लासेस देते हैं। एवरी डे हम 3 से 4 वीडियोज़ अपलोड करते हैं। कल मैंने 2 वीडियोज़ को अपलोड किया था लिस्ट ऑफ हेडिंग रीडिंग के, और इस वे के साथ आप लोगों को सिखाया है जो कभी भी आपको इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता। इस तरीके से एक छोटी से छोटी मिस्टेक आप लोगों को बताई गई है, बट अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस वे के साथ अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, पैसा देकर या फिर फ्री। अगर फ्री चाहते हो तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। आपस शर्त एक ही है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा क्लासेस का। शर्त एक है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी जो आपको अपकमिंग वीडियोस मिलेंगी वो मिलेंगी रीडिंग के ऊपर एंड राइटिंग के ऊपर, और इस वे के साथ सिखाया जाएगा। और मैं आपसे पूछूंगा अभी, क्या आपको इंस्टीट्यूट्स में ऐसा सिखाते हैं? आप पैसा देकर आते हो? उस वे में आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि आपको टास्क वन मान लो ये दिया जाता है, क्या आपको ऐसे सिखाते हैं कि आपको ऐसे लिखना होता है टास्क वन 9 बैंड स्कोर का। आप अपनी आंखों से देख लेना, जस्ट ट्रस्ट, और वीडियो को फुल देखना। लाइक ज़रूर करना यार, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स कि मैं आप कुछ नहीं मांगता, जस्ट लाइक कमेंट और शेयर मांगता हूँ, और कुछ भी नहीं। सो शुरू करते हैं हमारी आज की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि मैं राइटिंग वन टास्क अगर मुझे पाई कॉम्बो आ जाता है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ बहुत अच्छे बैंड स्कोर्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी हेडिंग को रीड आउट करेंगे। एक्चुअल में क्या कर रहा है, चार्ट्स बिलो शो द परसेंटेज ऑफ एनर्जी जनरेट फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्सेज। कंट्री कौन सी है, 1985 एंड 2003। इट मीन कि ये मेरा पास्ट में जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी जनरेट होती है 1985 में कैसे थी कि अदर रिन्यूएबल है, नेचर है, कोयल है, हाइड्रोजन है, न्यूक्लियर है एंड ऑयल है। कितने परसेंट था, बट 2003 में ऑयल कम हो गया, कोयला है जो ज़्यादा हो गया, हाइड्रोजन सेम है, ये थोड़ा सा न्यूक्लियर है ऑलमोस्ट सेम है, गैस की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है एंड अदर रिन्यूएबल इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो अब हम बात करेंगे कि अब मुझे लिखना कैसे है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो लिखने की है, कौन सी। बस एक और थोड़ी सी रिक्वेस्ट है मेरे से, अपनी कॉपी उठा लो, अपनी कॉपी उठा लो, और जो वर्ड्स मैं आपको बोलूँगा कॉपी पर लिखने के मीन्स कॉपी पेस्ट, आप उनको अपनी कॉपी पे लिख लेना कि आप अपने टास्क क्लास में या फिर इंस्टीट्यूट में जहाँ पर आप रियल एग्जाम में यूज़ करो कि आपका स्कोर अच्छा आए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं तो आपने स्टार्ट कैसे करना है। देखिए द 2 पाई चार्ट्स डिपेक्ट्स कि 2 पाई चार्ट है द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम ए वेरियस सोर्सेज। यहाँ पर उसने क्या कहा था कि एनर्जी स्टोरेज है डिफरेंट सोर्सेज इन ए कंट्री। ठीक है, हमने इस चीज़ को लिखना, आप लाइन को कॉपी कर सकते हो इंक्लूडिंग यहाँ पर कॉमे तक कॉपी कर लेना। द 2 पाई चार्ट्स डिपेंड्स द कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम ए वेरियस सोर्सेज। आप कॉपी पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन कॉपी पे लिख लेना। उसके बाद मान लो कोई और चार्ट आ जाता है, आपको लाइन आ जाता है, पाई आ जाता है, टेबल आ जाता है, आप वहाँ पर काट कर टेबल लिख दो।
लाइन लिख दो। इस चीज़ को एग्जामिनर से काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेस होता है। वहाँ पर लिख दो इंक्लूडिंग, वहाँ पर मान लो यहाँ पर गैस की बात करिए, इंक्लूडिंग ऑयल, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर न्यूक्लियर इन सब की बात करिए। अगर आपको इसके डिफरेंट आ जाता है तो आप वहाँ पर ये चीज़ें इंक्लूडिंग कर देना। इन ए कंट्री वहाँ पर आपको बिटवीन 1985 एंड 2003 अगर आपको सेम ऐसी चीज़ आती है तो आप ये सेम इंट्रोडक्शन कॉपी कर कर वहाँ लिख सकते हो और अपने टीचर से भी चेक करवा सकते हो। 100% वो आपको बैंड देगा, क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज ए लास्ट एक्सप्रेशन। पहला एक्सप्रेशन जो पढ़ गया ना एग्जामिनर के ऊपर, उसको आगे पता चल जाएगा भाई आपने लिखा क्या है, आपका सिस्टम कैसा होगा। आराम से 6.5 अगर आपको ज़रूरत है ना, आराम से 6.5 तो मुझे वो दे ही देगा बिना कुछ सोचे समझे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि मुझे 6.5 लेना है या नहीं। और आपको पता है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो एक एक लाइन को, एक एक अक्षर को रीड आउट करे। वो फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट इज ए लास्ट एक्सप्रेशन को मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा। वी कैन एज्यूम फ्रॉम द पाई चार्ट दैट, आप इस लाइन को भी कॉपी कर सकते हो, अपनी कॉपी पे लिख लेना कि जो चीज़ मुझे दिखाई जा रही है मेरी आंखों के सामने, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ मुझे दिखाई जा रही है, जो मुझे पाई चार्ट में दिख रहा है, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ। ऑयल वाज स्टिल द मोस्ट क्रिटिकल सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू आउट द पीरियड, की जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा एक प्रोडक्शन सोर्स है उस पीरियड में। उस पीरियड का मतलब ये है कि उस टाइम में मान लो 1985 था तो 1985 में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिस्टम क्या है, वो है ऑयल। डिस्पाइट इट्स यूजली ड्रामेटिकली डिक्लाइनिंग फ्रॉम 52 इन 1983 टू अप्रॉक्सीमेटली 93 इन 2003, कि मीन्स कि जो ऑयल है वो 52 था बट अप्रॉक्सीमेटली कितना रह गया 39। 1983 में कितना था 52%, बट 2003 में कितना रह गया 39%। एक तो ये वे है, आप इस तरीके से कर सकते हो, बट एक और वे है कि ये आप इस तरीके से द ऑयल डिस्क्रीज्ड भी लिख सकते हो। डिस्क्रीज्ड अप्रॉक्सीमेटली कितने परसेंट, मान लो कि 52 है, 52 माइनस 39 आप लिख सकते हो इतना डिस्क्रीज हो गया। देन 2003 कि 2003 से 1985 में इतना डिस्क्रीज होगा। एक वे तो ये भी है लिखने का, एक सिंपल वे है, जो सिंपल वे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। एक वे ये है लिखने का बहुत अच्छा स्कोर लेने का, राइट। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी साइड की बात करेंगे, द कंट्री इज ग्रेडली इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम कोयल, नेचुरल गैस एंड रिन्यूएबल सोर्स, की जो एनर्जी है द कंट्री ग्रेडली थोड़ी सी क्या हुई है, वो इंक्रीज हुई है, डिस्क्रीज हुई है। यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारी नेचुरल गैस है ऑलमोस्ट ये इंक्रीज हुई है 2003 में, कोयल है ये इंक्रीज हुआ है, एंड अदर्स जो रिन्यूएबल सोर्सेज है हमारे, ये तीन चीज़ें मीन्स दैट कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये क्या हुई हैं ग्रेडली, मीन्स कि थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। आप इन तीनों को एक कंपैरिजन में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द कंट्री हैज़ ग्रेडली इंक्रीज, मतलब कि थोड़ी सी वो इंक्रीज हुई है एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम, जो एनर्जी प्रोडक्शन है कहाँ कौन कौन सी हैं बाद में उसके आपने यहाँ पर नेम लिख देने हैं। मीन्स कि एक लाइन में तीन कंपैरिजन हो गया, आप देख सकते हो। ऑन द अदर हैंड द कंट्री हैज़ ग्रेडली इंक्रीज, ऑलमोस्ट इंक्रीज, अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज, इन चीज़ों को लेकर आपने जस्ट उसके नाम लिख देने हैं बस, और कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट सिंपल है। और तीन कंपैरिजन हो गए मेरे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों मेरे कंपैरिजन हो गए जस्ट एक पैराग्राफ में। अब मेरे बचे कौन से, हाइड्रोजन रह गया, न्यूक्लियर रह गया, ये दो बचे हैं। अब इन दोनों का कंपैरिजन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मेरा कंक्लूजन है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है जस्ट आपको वही देखने की और लिखने की ज़रूरत है। जस्ट यू कैन सी हेयर। अब मेरा ये तो निकल गया, अब मेरा नेक्स्ट वन है ऑन द ओवर द ईयर, मतलब कि लास्ट ईयर्स में। अब ओवर द ईयर्स का मीन्स कि जाते जाते द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 13% टू 23, कि जो नेचुरल गैस है वो इंक्रीज हुई है, मतलब कि 13 टू
13 to 23 मीन्स कि 10% इसमें अप्रॉक्सीमेटली इनक्रीज हुआ है। एंड वाइल एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम अ कोयल हैज़ इमीडिएटली रोज फ्रॉम द 8 to 13 कि बट जो थोड़ी सी ये कोयल की है वो भी थोड़ी सी इंक्रीज हमें देखने को मिली है। अगेन आपको यहाँ पर उसने सिर्फ बता दिया बट यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करवा दिया कि हाँ ये सिस्टम हुआ है। अब नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन ऑफ अदर रिन्यूएबल सोर्सेज साइडली इंक्रीज देयर प्रोडक्शन फ्रॉम 1% to 4% पीरियड ऑफ द 8 ईयर। मतलब कि 18 ईयर्स में 18 ईयर में इनका क्या सिस्टम हुआ है कि थोड़ी थोड़ी ये इंक्रीज हुई है। अब इन तीनों के बारे में यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया गया। अब इसके अलावा नेक्स्ट वन से कंक्लूजन आता है। तब कंपैरिजन करा गया है जस्ट कितने अच्छे तरीके के साथ कि इंक्रीज देयर प्रोडक्शन फ्रॉम 1% to 4% ओवर द पीरियड ऑफ 18 ईयर। भाई 18 सालों में सिर्फ 1 to 4% ही उसका जो ओवर हुआ है मतलब कि इंक्रीज हुआ है वो चीज़। ओवरऑल द यूजेज न्यूक्लियर गैस सा सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द गिवन पीरियड ऑफ टेन्योर। मीन्स की जो न्यूक्लियर गैस है उसका ओवर द पीरियड है वो सिग्निफिकेंट डिक्लाइन मीन्स कि थोड़ी सी कम हुई है। न्यूक्लियर गैस को 2003 में यूज़ करना लोगों ने कम कर दिया मीन्स कि नियर अबाउट 7 and 22 5% वो कम हुई है। हाइड्रोजन एनर्जी रिमेंड स्टेबल यूनिट द एंड कि जो हाइड्रोजन एनर्जी है वो पीरियड द एंड स्टार्ट से लेकर पीरियड द एंड वो सेम रही है। अब हम अगर लिखेंगे टास्क 1 में पाई चार्ट हम लिख देते हैं कि हाइड्रोजन गैस ऑलमोस्ट देर इज नो चेंज इन हाइड्रोजन गैस 1985 to 2003। आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप 18 ईयर्स आप ऐसे भी लिख देर इज नो चेंज इन हाइड्रोजन गैस इन द पीरियड ऑफ 18 ईयर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 साल में कोई चेंज नहीं आया इसमें। या फिर 1985 to 2023 में देर इज ए नो चेंज। आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये दो वे ये हो गए लिखने के। थर्ड वे ये है हाइड्रोजन एनर्जी रिमेन्ड स्टेबल यूनिट द एंड कि हाइड्रोजन जो एनर्जी है वो स्टेबल रही है यूनिट द एंड मतलब कि शुरू से लेकर एंड तक। आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। जो चीज़ सिमिलर है जो चीज़ सेम है वो आप कैसे लिख सकते हो। देर इज लाला 5.5 पे रह जाता है अगर बट अगर इसी चीज़ को यूज़ करेंगे हाइड्रोजन एनर्जी रिमेन्ड स्टेबल अनटिल द एंड कि मतलब कि वहाँ तक रही तो हमारे स्कोर है जो ज़्यादा आने के चांस होते हैं। मीन्स कि 9 बैंड स्कोर तक इंक्रीज हम कर सकते हैं। अब सो डिपेंड ऑन यू कि आपको वो चीज़ कैसे लिखनी है। पाई चार्ट डेफिनेटली मैं कहता हूँ 100% की ये रिपीट होगा ही होगा भी अक्टूबर मंथ में। देखते हैं अभी 14 कौन से एग्जाम में आता है। 15 अक्टूबर को आता है, 13 अक्टूबर को आता है, 22 अक्टूबर को आता है या फिर 29 अक्टूबर को आता है। सो इसको प्रिपेयर कर लें, अच्छे से देख लें और अच्छे से सीख लें। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग कीप लव एंड शर्त वही है सब्सक्राइब कर ही जाना, लाइक कमेंट भी कर जाना। थैंक यू सो मच।